कल्याणम अभितरुथे कल्याणम पापा चित्त निवारये दंड ही करोति पुण्यम पापास्मि रमते मनो। बुद्ध इस गाथा में हमें कहते हैं कि जल्दी कीजिए। किस लिए जल्दी कीजिए? जो कल्याण के काम है उसे देरी ना कीजिए, क्योंकि पाप चित्त में मन जल्दी रममान होता है। तो अगर देर करते हैं, अच्छे कर्म के लिए सोचते हैं या अजागरूक रहते हैं, दंड ही करोति प्रियम पापास्मि रमते मनो। पुण्य कर्म करने के लिए अगर हिचकिचाते हैं तो मन जो है जल्दी ही पाप चित्त में रममान होता है। तो जो कुशलता का जो प्रमाण है हमारे जीवन में, हमारे तराजू में अगर बढ़ता रहे तो अकुशलता जो है निश्चित ही कुशलता पर हावी नहीं होगी। ये जो दो बातें हैं, कुशलता और अकुशलता, हमारे जीवन में चलती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। तो हम उनके प्रति जागरूक रहना, धम्म का विचय करना, धम्म के बारे में बार बार उनको काले न धम्म साखच्छा बार बार सुनते रहना, और जीवन में उतारते रहना, पुण्य कर्म करते रहना, यही भगवान बुद्ध की शिक्षा है। तो भगवान बुद्ध अपने जीवन काल में कई सारी ऐसी शिक्षा बताते हैं। सभी शिक्षा का आधार जो पतित्य समुत्पाद है, और चार आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, पारमिता, कई सारी ये जो शिक्षाएं है, अभ्यास हम करते हैं। तो भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद सभी भिक्षु इकट्ठा आए, संगीति बैठी और कई सारे सूत्रों का संगायन किया गया, चर्चा की गई, उनका उद्घोष किया गया। उनको लगा कि भगवान बुद्ध अब तो नहीं रहे, लेकिन अब आगे क्या करें? तो उनकी शिक्षाएं हमारे साथ है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि धम्म जो है, धम्म में ही बुद्ध है। अगर धम्म का आचरण करते हैं तो ये जो शिक्षाएं जो है उतनी ही बात नहीं। तो भिक्षु बताते हैं कि बुद्ध की जो शिक्षा है उनके साथ साथ उनका जो आचरण का भाग है, उनका जो जीवन चरित्र है, उनके जो जीवन में जो जो बातें घटित हुई है वो भी महत्वपूर्ण है। जैसे बाबा साहब का जो ग्रंथ है बुद्धायन धम्मा, तो उनके बारे में टिप्पणी भंती संरक्षित करते हैं कि अ, भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया है। बाबा साहब भी कहते हैं कि जीवन चरित्र जो है भगवान बुद्ध का, जो हमें प्रेरणादायी होता है, तो वो बात बहुत सारी उस पर चर्चा नहीं हुई है। तो बुद्ध ने बताए हुए धम्म, धम्म की देशना, धम्म की शिक्षाएं सूत्रों में है, उसके साथ साथ शास्त्रों में भी जो विवंचना की है, जो कई सारे आचार्यों ने उस पे ग्रंथ लिखे हैं। तो उसके साथ साथ दूसरा जो भाग है भगवान बुद्ध का जीवन, तो बंते जी कहते कि यह महत्वपूर्ण ऐसी बात है। जीवन के प्रति उनकी जो अ, अ, दृष्टिकोण है या जीवन कैसे जी है, जो बात बुद्ध ने कही है उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो उन्होंने जीवन जिया है। तो उस बारे में हमें जागरूक होना चाहिए, समझ लेना चाहिए, ताकि हम उनसे प्रेरणाएं ले सके। जैसे कि बुद्ध के जीवन में कई सारी घटनाएं हैं जिसे हम अभी कुछ समय में नहीं देख सकते, लेकिन हमें पता है कि भगवान बुद्ध ने
जैसे पट्टी चारा हो, किस्सा गौतमी हो, उनको अलग तरीके से धम्म बताया है। उन्होंने जैसे कि किस्सा गौतमी को उनका जो बेटा है मृत होता है, तो घर घर ढूंढ के जाओ और जिस घर में कोई मृत नहीं हुआ है वहां से कुछ मोहरिया लेके आओ। तो शिक्षा को बताने का वो अलग तरीका था, प्रैक्टिकल तरीका था। और वह जब दारोदार घूमती रही तो उन्हें पता चला कि ऐसा कोई घर नहीं जहाँ ना किसी की मृत्यु हुई हो, किसी का पति, किसी की पत्नी, बेटा, लड़का, हर घर में। तो यह जो सत्यता की बात है, उनके प्रैक्टिकल अनुभव से ही ये किस्सा गौतमी ने क्या किया है कि जान लिया, और वह अनित्य जानने के कारण फिर से भगवान बुद्ध के पास आती है और शरण जाती है, फिर अनंत होती है। तो ऐसे कई उदाहरण है, या पटिचारा हो, जो परिवारजन बिछड़ने से, समृद्ध होने से एक तरह से मानसिक संतुलन बिगड़ जाती है, और फिर क्या करे तो बुद्ध के पास आते हैं और बुद्ध उन्हें समझाते हैं, बताते हैं, ऐसी बात नहीं तो वो अप्रत्यक्ष रूप के सत्यता के संपर्क में उनको लाते हैं। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं भगवान बुद्ध के जीवन में। जैसे कि एक भिक्षु जो है बीमार पड़ा रहता है, तो उनको अतिसार होता है, तो उनकी सेवा करने के लिए वह खुद करते हैं, तुरंत उनको मिलने जाते हैं। कोई भिक्षु उनका वो तापट स्वभाव कराने के कारण उसकी सेवा नहीं करते, तो ऐसे भिक्षु को वो प्रशंसा करते हैं। तो बुद्ध केवल करुणा की बात नहीं करते, बुद्ध को महाकारुणिक कहते। तो उनकी जो जीवन में ऐसी कई सारी कृतियां हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, उनके जीवन, उनके अनुभव से। तो यह सब बातें जो है जहाँ बोधि का चित्त जो है निर्माण होता है, जब बोधिसत्व के लिए, बोधिसत्व बनने के लिए उन बोधिसत्व के भीतर, उनके मन के भीतर अ, बोधि चित्त निर्माण होता है। और यह बोधि चित्त का जो आदर्श है, बुद्ध धम्म का ही आदर्श है। बोधि सत्व जो है, बोधिसत्व की जो परंपराएं है, जैसे बोधिसत्व सुमेध से ही सिद्धार्थ का जन्म हो के वह सम्यक संबुद्ध बने हैं, और वही बोधि सत्व के परंपरा से बुद्ध बनते हैं। बोधि सत्व 10 भूमि पार करके जैसे बुद्ध बनते हैं। तो यह जो बोधि चित्त है, एक ही बोधि चित्त सभी बोधि सत्वों के भीतर निर्माण होता है, वो अलग अलग नहीं रहता है। बाहरी शरीर अलग अलग है, लेकिन यह जो बोधि चित्त होता है, वह भीतर से प्रकट होते रहता है। भीतर से क्या प्रकट होता है कि अलौकिकता जो अ, हम इस लौकिक जगत में जीते उससे परे, उससे अलग बात जो है, जिसे अलौकिक बात कहती है। सर्वसामान्य जो सांसारिक लोक जीवन जीते हैं, उनसे हट के अलग जो लोकोत्तरता की ओर जाने वाली बात, जिनसे अ, हम बदलते हैं, हमारी दिशा बदलती है, जीवन जीने का तरीका बदलता है। हम जीवन को पुनर्स्थापित करते हैं, हमारी जीवन शैली जो है इस धम्म के संपर्क में आने से जो बुद्ध की विनय है, शिस्तबद्ध ऐसा जीवन है, तो वह हम जीने लगते हैं। तो यह जो बोधि चित्त है, ऐसा कहते हैं नागार्जुन जी की पंचस्कंधों से परे है। 5 कंधों जो है, जिसमें सभी विश्व समा है। इस विश्व के सभी सत्व जिसमें समय है, ऐसे स्कंद जिसे क्या कहते हैं कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, तो यह जो है जिसे स्कंद कहते हैं। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं कि नत्थी खदा समा दुख, यह स्कंध के समान कोई दुख नहीं है। लेकिन मनुष्य है, शरीर है, शरीर ने इस
नाम और रूप को धारण किया है तो स्कंद तो है ही। उसको इंद्रिया तो है ही, और इंद्रिया है तो जगत के साथ स्पर्श भी है, और स्पर्श है तो तृष्णा की ओर कब भागे जाते हैं पता नहीं चलता, और तृष्णा है तो दुख है। सभी दुखों का कारण जो है तृष्णा है। ये समझने के लिए आसान बात है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर जिसे कहते हैं कि हमारे अंतर्मन के भीतर उसे समझना होता है। बुद्ध क्या कहते हैं कि अनेक जाति संसारम संधा विसंग अनिबिसम का गवे संतो दुख जाति पुनः पुनः जन्म मरण के इस सालों साल के हजारों साल के इस चक्र में मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। किसको? इस तनाव को, मैं तृष्णा को ढूंढ रहा हूँ। हे गहकार का जो तू घर बना रहा है, अब तू फिर से घर को नहीं बना सकेगा। दिठोसी पुन गेहन काहसी सबाते आसुका भगा कुटंग विसंगी हार गतम चित्त तन्हान खय मज्जिगा। इस चित्त के सभी आधार स्तंभ उद्ध्वस्त अभी तुमने मैंने किए हैं। बुद्ध क्या कहते हैं? अब तृष्णा फिर से घर नहीं बना सकेगी। यही बात जो है सालों साल से कई सारे समन बामन नहीं देख पाए, कई सारे मनुष्य नहीं देख पाए। हम भी क्या इन दुष्ट उन्हें देख सब पाते हैं। तो तनाई जो है जिनसे दुख निर्माण होता है, यह जो स्कंद से आते हैं, और यह जो वेदनाएं जो है जो इंद्रियों के संवेदनाओं से संज्ञा जो है उन्हें पहचानने से, उन्हें आकलन करने से, उन्हें नाम देने से आती है। और संस्कार जो है इच्छाओं से जो कृति बनती है, जो भी हम कार्य करते हैं उनसे संस्कार निर्माण होते हैं। और विज्ञान जो है जिनसे हम जानते हैं, जान्यू जिसे कहते हैं। तो यह जो स्कंद है, इन स्कंद में सभी जो जगत है इसमें समा है। कोई भी मनुष्य इस स्कंद के बाहर नहीं, कोई भी सजीव सत्व प्राणी मात्र पूरा जगत का अस्तित्व इस स्कंद में थमा है। लेकिन नागार्जुन जी क्या कहते हैं कि बोधि चित्त जो है वह इस कंधों से परे है, पंच स्कंधों से परे है। तो इसी कारण इन बोधि चित्त को क्या कहते हैं कि यह सत्यता के समीप होता है, परम सत्य के पास होता है। अस्तित्व का जो मूल जो सार है उस बोधि चित्त में होता है। इसी कारण बोधि चित्त से क्या होते हैं? बुद्ध बनते हैं। बुद्ध बनने के प्रयास में लगे रहने वाले बोधि सत्व जो है, जिनके भीतर बोधि चित्त निर्माण होता है। यह बोधि चित्त निर्माण होना यह बहुत दुर्लभ ऐसी बात है। यह बोधि चित्त जो निर्माण होता है वह इस प्रतिपात के कारण ही होता है, प्रतीत्य समुत्पाद के कारण होता है, कार्य कारण भाव के कारण होता है। कुछ प्रयास करना होता है बोधि चित्त बनने के लिए, बार बार प्रयास करना होता है। हमें हमारे जीवन की दिशा बार बार बदलना होता है। तो हम नहीं बदलते तो हमारे भीतर जो अलौकिक ऐसी प्रकट होने वाली बोधि चित्त की बात है जो सत्यता के संपर्क से उभरती है। जब हम धम्म के सवास में रहते हैं, शिविरों में रहते हैं, साधना में रहते हैं, बार बार लगे रहते हैं, दिन में बार बार ध्यान करते हैं, 2 बार हो या हर दिन हो या नित्य दृढ़ता के साथ करते हैं, तो निश्चित ही बोधि चित्त जो है उनकी ओर हम बढ़ सकते हैं। लेकिन बुद्ध क्या बोधि चित्त के बारे में क्या कहते हैं कि बोधि चित्त जो है सहजता से नहीं निर्माण होता है। जैसे कोई जो अंधा व्यक्ति है उनको
कोई कचरे के ढिगरे पर रत्न जो है वह मिले। तो पहले से पहले अंधा है और कोई दिखता नहीं, तो कुछ कैसा मिलेगा कचरे में? तो ऐसा दुर्लभ है, क्योंकि उसके ऐसा भी कहते हैं कि ऊपर से कुछ नीचे डाले और अपने मुँह में गिरे सहजता से, इतना आसान नहीं है कोई में गिरे। तो ऐसा दुर्लभ बात जो है बोधिचित्त के बारे में बताते हैं। तो बोधिचित्त दुर्लभ क्यों न हो, लेकिन प्रयासों से हमारे भीतर निर्माण होता है। तो बोधिचित्त निर्माण करने के कई सारे पद्धतियाँ बताते हैं भंते जी। तो इन पद्धति के बारे में हम चिंतन करने वाले हैं आज। जैसे कि आचार्य शांति जो देव जो है वह लगभग 7वें शतक में भारत में निर्माण हुए थे। तो उन्होंने सप्तांग पूजा बताई है, और इन सप्तांग पूजा अगर बार-बार दिल के गहराई से दोहराते हैं, उनके अर्थ के साथ उन्हें समझते हैं और जीवन वैसा जीने की कोशिश करते हैं, तो इसी से बोधिचित्त की निर्मिति होती है। जिसमें पूजा एक बार-बार पूजा करना, श्रद्धा को विकसित करना, हमारे चित्त उससे शुद्ध होता है, परिशुद्ध होता है। जैसे गंदे पानी में कोई हिंदी में क्या बोलते हैं, तुरटी का, तो उसमें फिटकरी अगर डाले तो वह कैसा उसमें जो मल होता है नीचे बैठ जाता है, पानी शुद्ध होता है। हम भी बुद्धानुस्मृति से, बुद्ध के संपर्क में रहने से, बार-बार बुद्ध की गुणगान करने से, पूजा करने से हमारे भीतर का भावनिक प्रतिसाद उभरता रहता है और हमारे भीतर अंतर अलौकिकता प्रकट होने लगती है, बोधिचित्त का विकास होने लगता है। तो पूजा करके ही क्यों हम नहीं रुकते, तो हम हमारे काया से अर्पण करते हैं, वंदन करते हैं। दोनों हाथ को जोड़कर त्रिवार वंदन करते हैं, बार-बार प्रणिपात करते हैं और काया, वाणी, मन से जैसे हम बार-बार उच्चार करते हैं, बुद्ध पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, तो हमारी वाणी भी उन पूजा में सम्मिलित होती है। हम बुद्ध पूजा करते हैं, त्रिरत्न वंदना का संगायन करते हैं, तो काया के साथ-साथ हमारे हाथ भी जुड़ते हैं, हम नतमस्तक होते हैं, पंचांग प्रणाम करते हैं और वाणी के साथ-साथ बुद्ध की वंदना करते हैं और हमारा चित्त भी वहाँ सम्मिलित होता है। मन से अगर उन्हें करते हैं तो बोधिचित्त निर्माण हो सकता है। और पापदेश ना करना तीसरा जो अंग है कि हम बार-बार हमारे जो कर्म है अकुशलता के कारण अगर भ्रष्ट होते हैं, तो हमें जागरूक होना चाहिए, पापदेश ना करना चाहिए, हमारे कल्याण मित्रों के साथ बात करना चाहिए और हमारे मन को ही लगना चाहिए कि हमारे इस कर्म के कारण मैं सुख नहीं महसूस कर सकता। तो इस बात को बुद्ध के सामने पाप देशना के तौर पर उसे उद्धृत करना चाहिए मित्रों के साथ, कल्याण मित्रों के साथ फिर से नहीं करने की, इस पाप को ना दोहराने का संकल्प करके हम चित्त को शुद्ध कर सकते हैं, चित्त का बोधि चित्त की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद पुण्यानुमोदन जो है जिससे मुदिता भाव विकसित होता है, तो हमारे मित्र जो है उनके आनंद में हमें आनंद लेते आना चाहिए। वाणी से उनके गुणगान को, उनके पुण्य कर्म को वो अनुमोदन करना चाहिए, पुण्यानुमोदन जो है और उसके बाद जो अध्येशना याचना की बात इस सप्तांग पूजा में आती है कि हम कितने ग्रहणशील है धम्म को सुनने के प्रति, अ, हम कितने तैयार है साधना के लिए हो, धम्म को सुनने के लिए हो। बुद्ध जो यह शब्द है बोधिचित्त यह जो दुर्लभ ऐसा शब्द है, बार-बार सुनने के लिए कितने उतावल है, तो इससे अध्येशना याचना से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, बोधिचित्त निर्माण कर सकते हैं। और जो भी पुण्य हमने इस कुशल कर्म से संपादित किया है, इन पुण्य कर्मों से
केवल हम ही लाभान्वित न हो तो सभी जो सत्व है उनको वह बांट देना चाहिए, जिसे कहते हैं कि पुण्य तथा आत्म भाव आदि परित्याग, पुण्य कर्म का परित्याग करना, सभी को बांटना। तो यह सप्तांग पूजा जो है, जब हम भावनिक तौर पर दिल के गहराई से करते हैं, बार बार करते हैं, समझ के करते हैं, मैं अ, इस शब्द के अर्थों के साथ मेरे जीवन में उतारू, ऐसा संकल्प करते हैं, तो निश्चित ही बोधि चित्त जो है हमारे भीतर निर्माण होने में मदद होती है। यह सप्तांग पूजा, ये जो हमने अभी सुना उतना ही नहीं, तो जो भी अनुत्तर पूजा है, जो भी त्रिरत्न वंदनाएं, जो जो ही गाथाओं का हम पठन करते हैं, महामंगल सूक्त हो, कर्णिमेत सूक्त हो, या प्रज्ञा पारामिता सूक्त हो, जय मंगल अष्टगाथा हो, यह सभी यह अलग अलग जो पाली गाथा हम उच्चारते हैं, तो शब्दों के सहवास में रहने के कारण, बार-बार उसकी पुनरावृत्ति करने के कारण हम अर्थ के भीतर, उन शब्दों के अर्थ के भीतर धीरे-धीरे उतर सकते हैं, और हमारे भीतर श्रद्धा भाव तो विकसित होता ही है बुद्धों के प्रति। उसके साथ-साथ हमारे भीतर से ये जो अलौकिकता की बात है, बोधिचित्त निर्वाण होने की बात है, ये जो प्रवास जो है, तो हम आगे ले जाते हैं। हम संबोधि की ओर जाने के लिए, जैसे हम बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं, तो मैं बुद्ध के जैसा बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ। गच्छा मी आता है, मी का मतलब मैं। दुनिया में चाहे कोई भी शरण इस शिलाचरण का आचरण करे या ना करे, लेकिन मैं, चाहे कोई हिंसा करे, लेकिन मैं हिंसा नहीं करूंगा। कोई चोरी करे या व्यभिचार करे या झूठ बोले या मद्यपान प्राशन करे, लेकिन मैं जीती जी इस शील को मेरे जीवन में पूरी तरह उतारूंगा। तो कोई बोधि वैश्विक होता है, सभी बोधि चित्त से वह प्रवाहित होता रहता है। भंते जी ऐसा कहते हैं कि यह जो बोधि चित्त है, जैसा कोई सूरज से आने वाला किरण हो, और वह जो प्रिज्म जो है, जिसे क्या कहते हैं, तो वह उसमें से प्रवेशित होके बाहर निकलकर अलग-अलग रंगों में वह परावर्तित होता है। अलग-अलग उसके रंग रूप होते हैं, तो वैसे ही बोधि चित्त जो है, सभी बोधि सत्वों से प्रवाहित होता है, और इसी से ही उनकी जो पूजाएँ जो है, वंदनाएँ जो है, सप्ताह पूजाएँ एक साथ हम संगायन करते हैं या व्यक्तिगत करते हैं। बोधि चित्त एक ही है, सभी बोधिसत्वों में प्रवाहित होता है। लेकिन यह जो अ बोधिचित्त निर्माण होने के लिए जो प्रयास है, वह व्यक्तिगत है। पूजा हमारी भाव पूजा के व्यक्तिगत है। हम जब प्रतिज्ञाएँ करते हैं, वह व्यक्तिगत है। मैं इस शिलों का आचरण करूँगा, चाहे कोई करे या ना करे। मैं धम्ममित्र की दीक्षा ले रहा हूँ, तो मैं इस शरण गमन को मेरे जीवन में गहराई तक उतारूँ। मैं बुद्ध धम्म संघ को मेरे जीवन के केंद्र में रखकर मेरा जीवन उस मार्ग पर चलाऊं। ऐसी प्रतिज्ञाएं करते हैं। मैं पंचशीलों को मेरे जीवन में उतारूं, उनके उनको समझने से, उनके महत्व को समझने से शील को मैं मेरे जीवन में उतारूं। यह जो है
समाधान की बात है, शील के कारण होने वाले लाभ की बात है। अगर हम इन्हें समझते हैं तो जीवन में सहजता से उन्हें उतार सकेंगे। या मेरा विकास इस संघ में है, ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में मेरा विकास है। इस बात को अगर समझते हैं तो हम इस संघ की गतिविधियां या जो है, जैसे ऑनलाइन हम अभी साधनाएं को चला रहे हैं, तो संघ के द्वारा चल रही ऐसे कई सारी गतिविधियां हैं। प्रवचन मालिका हो, शिविर हो, सेंटर की गतिविधियां हो, तो सभी जो गतिविधियां है हमारे विकास के लिए उपयुक्त है। इस बात का हमारे भीतर विश्वास होना चाहिए। तो ऐसी जो 3 बातें हैं जो जिसे कहते हैं कि धम्म मित्र की घोषणाएँ। मित्र बनने के लिए हम संकल्प घोषणाएँ करते हैं, तो बार-बार हमारे भीतर तक इसे उतारना, जिनसे बोधिचित्त की निर्मिति हो। हम जो अन्य प्रतिज्ञाएँ हैं, चाहे अ, बोधिचित्त के बोधिसत्व की प्रतिज्ञाएँ हो या धम्मचारी दीक्षालय तिलक लेने वाली प्रतिज्ञाएँ हो। संकल्प दृढ़ता यह बहुत महत्वपूर्ण ऐसी बात है, और जिनसे हम जो ठहराते हैं उसे कृति में लाने में मदद मिलती है। जो प्रतिज्ञाएँ जो है हम शब्द को उच्चारते हैं, दोनों हाथ जोड़ के बुद्ध के सामने हम दृढ़ता के साथ त्रिशरण बोलते हैं, मैं बुद्ध के जैसा बनना चाहता हूँ, धम्म मेरे जीवन में उतारना चाहता हूँ, संघ के साथ मिलकर मैं मेरा विकास करना चाहता हूँ। यह जो बात है केवल बोलने की नहीं तो कृति में ढालने की है। वह कृति में ढालने के लिए हमारा जो भीतरी भावनिक अंग है जब तक विकसित नहीं होता, भावना अंग जो है दर्शन मार्ग के साथ-साथ विकसित नहीं होता, तो हम जिन शब्दों को समझते हैं, उन शब्दों को जीवन में नहीं उतार पाते। और फिर यह जो बोधिचित्त है दूर की बात होती है, तो बोधिचित्त निर्माण करना, बोधिसत्व के आदर्श को हमारे जीवन के केंद्र में रखना, उन आदर्श के ओर जाने के लिए प्रयास करते रहना, यही आज के जिस चिंतन का विषय है। और हम चिंतन करने वाले हैं कि हमारे भीतर बोधि चित्त कैसे निर्माण हो, कैसे विकसित हो, वह उनके जो अंकुर है बढ़े, फले, फूले और वह परिपूर्णता के साथ विकसित हो। इसलिए यह जो चिंतन है निश्चित ही हमें मददगार शामिल होने वाला है।